एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन में राम। और आज हम लोग आए अपने बादानी फाटा नासिक साइड पर, जहां पर 3 BHK बंगलों को आज हम फुल फर्निश कर रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। ये जो साइड है इसको मैं काफी डीप में आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। लाइक जो हमारा ये बंगलो है, बंगलो के पास जो हमारा एंट्रेंस एरिया है लगभग 5 फीट बाय लगभग 3.5 फीट का एरिया है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले प्लानिंग की थी कि हम पूरा इसे सी शेप में कवर करके एक पैनलिंग क्रिएट करेंगे, बट समटाइम हमने जब उसको 3D में लुकआउट देखा तो बहुत ज्यादा फर्नीचर टाइप दिख रहा था। तो यहाँ पे हमने काफी स्मूथ एंड सिल्क फिनिश टाइप का एक मैट फिनिश में पूरा टाइल वर्क कर दिया, जो कि लुक वाइज एग्जैक्ट हमारे फर्नीचर और लैमिनेट से मैच करेगा। तो ये पूरा कवर अप कर लिया पैनल। और जस्ट हमने ऊपर का एक प्लेन रखा है, और यहाँ पे जैसे गणपति पापा के हम कुछ प्लान करने की प्लान में है, और यहाँ पे जैसे एक लाइट दे दी, तो इतना कवर अप कर दिया। नीचे की टाइल्स वगैरह हमने पूरा ही इस पूरे बंगलो को रेनोवेट किया है। तो यहाँ पे टाइल्स एंड ऑल सब कुछ चेंज किया है। राइट नाउ भी अर्जेंट काफी है, तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर वर्क भी चल रहा है, टाइल वर्क भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बाहर का जो बचा कुचा है, देन उसके बाद कलरिंग वर्क भी चल रहा है। तो सब चीजें एक साथ हो रही है, तो भी आप ये वाला जो क्या कहेंगे लुक भी देख सकते हैं। तो बाहर का कलरिंग चल रहा है। यहाँ के स्टार्टिंग में यहाँ पे जिस पैनलिंग को हमने कवर अप कर लिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डोर है, इसको हम पूरा फिनिशिंग देके इसका भी लेमेंट पूरा चेंज करेंगे। देन जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, हमारा लिविंग काफी बड़ा है, लगभग 25 बाय 20 का आप पकड़ लीजिए अंदाजन। एक यहाँ पे हम एल शेप का पूरा सिटिंग एरिया दे देंगे। यहाँ पे एक विंडो है की साइड लगभग 4 बाय 3.5 फीट का है। तो यहाँ पे हम पूरा वॉल टू वॉल पैनमेट कवर कर रहे हैं, ताकि पूरा जो हमारे कर्टन्स रह जाएंगे तो लुक वाइज बहुत अच्छा रिच लुक आने वाला है लिविंग में। यहाँ पे एल शेप का सिटिंग एरिया हो जाएगा, जैसे यहाँ पे टीवी नेट और व्हाइट कॉम्बिनेशन ज्यादा लिया है, क्योंकि व्हाइट से क्या हो रहा है, लिविंग में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, काफी लार्ज साइज दिख रहा है। व्हाइट ऐसा है जो काफी आपकी स्पेस को स्पेशियस बना देता है। यहाँ पे हमने उसी को कॉम्बिनेशन देने के लिए जैसे यहाँ पे पीवीसी के लोवर्स यूज किया, जिसमें हल्के से ग्रेन से मार्बल फिनिश के। यहाँ बैक साइड पे मैट फिनिश का टी पट्टी दिया है, जिस कॉम्बिनेशन व्हाइट ऊपर का टॉप और ये सब कुछ मार्बल फिनिश में दिया है। स्टोरेज के अकॉर्डिंग हमने 4 ड्रावर्स बोथ साइड दे दिए, मिडल में जस्ट हम एक ब्लैक प्रिंटेड वाला डोर दे देंगे, तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप इसका जस्ट एक व्यू देख सकते हैं 3D में। देन यहाँ पे जस्ट हमने लुक वाइज के लिए एक पूरा नीज बॉक्स दे दिया। यहाँ पे ब्लैक प्रिंटेड डोर आ जाएगा, और अंदर से पूरा प्रोफाइल स्ट्रिप को हमने सी शेप में राउंड कर दिया, ताकि जो भी आर्टिफैक्ट्स होंगे लुक वाइज बहुत प्यारे लगेंगे। देन यहाँ पे एक बेडरूम है, जिसकी साइज काफी ज्यादा नॉर्मल है, ज्यादा भी रहेंगे, 12 बाय 10 का एक रूम है, काफी कंफर्टेबल स्पेस है। यहाँ पे जस्ट एक हमने वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दिया, जितना नेसेसरी है। लाइक आपके घर में कोई हमारी दादी रहते हैं, दादा रहते हैं, जिनका ज्यादा स्टोरेज नहीं होता और एक कंफर्टेबल प्राइवेसी चाहते हैं, जस्ट एक शांति का भी, ऑब्वियसली उन्हें काफी ज्यादा शांत प्लेस लगती है। तो कुछ इस हिसाब से हमने प्लान किया है कि उनके लिए जस्ट एक 6 बाय 6.5 का पेड़, यहाँ पे जस्ट नॉर्मल से आप ले लो एक 35 इंच बाय 7 फीट की हाइट पे वार्डरोब, और ऊपर लॉफ्ट, इतना स्टोरेज और उनका एक कंफर्टेबल स्पेस। और यहाँ पे विंडो जिस ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग ये काफी कंफर्टेबल हो गया है। यहाँ पे हमारा किचन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे स्टोरेज के लिए हमने पूरा ब्लैक प्रिंटेड का एक लाइक पैंट्री टाइप कर दिया इसको क्रिएट। इसके अंदर सारे शेल्फ रह जाएंगे, और सी शेप में हमने पूरा प्रोफाइल स्ट्रिप को टाउन कर दिया है। तो इसके अंदर जो भी आप आर्टिफिक्स रखोगे काफी अच्छी तरीके से शो होगी। यहाँ पे हमारा ओपन किचन है, पूरा किचन ट्रॉली में सबसे पहले बना दी थी, देन उसके बाद हमारा प्लान हुआ कि यहाँ पे फर्नीचर भी करना है। एल शेप का हमारा पूरा किचन सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज वाला एरिया है, अब यहाँ पर यहाँ पे हमारा एल शेप का पूरा किचन आ जाएगा। देन यहाँ पे जस्ट हमने छोटा सा जितना हमारे मिनिमम हमें कैबिनेट चाहिए था वो यहाँ पे कैबिनेट, और यहाँ पे पूरा स्टोरेज कबर्ड, अंदर की जो भी शेल्फ है, ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क चला था, इसे हमने पूरा कस्टमाइज कर दिया है। और नीचे हमने एक ट्रे टाइप दे दिया है, इसमें सामान कुछ इस तरह का ट्रे है, तो उस पर आपके बड़े कोठी या एलपीजी वगैरह आप इस पर रख के काफी इजीली मूव हो पाएगा, और उस पर जो शटर आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया कवर अप हो गया। वहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रेट लॉक बना हुआ था, तो वहाँ पे जो शटर दे दिया, यहाँ पे बॉक्स टाइप का हम अब कवर अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज एल में कवर हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही हम लिविंग से इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों बेडरूम है। तो पहले मैं इस बेडरूम में डोर करती हूँ। यहाँ पे जैसे आते तो एक्चुअली हमारे जो सर है, लाइक हमारे जो क्लाइंट है, वो यहाँ पर वर्किंग में है, ऑनलाइन वर्किंग उनका चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक टाइम में बहुत सारे वर्क चल रहे हैं, तो जस्ट उन्हें यहाँ की प्रेजेंस ही ज़रूरी है, क्योंकि हम चैलेंज आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि रेनोवेट जब आप कर रहे हो घर को, थोड़े चैलेंजेस आते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे लाइक उनका अभी ऑनलाइन जॉब चल रहा है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये उनको पूरा
सबसे पहले यहाँ पर हमने 6x6 का बेड ऑर्गेनाइज कर दिया। देन उसके बाद हमने स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर दी, तो फटाक से सर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ऊपर कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया, लॉफ्ट है, देन यहाँ पे पूरा ओपन नीचे ताकि जो भी आपके बुक्स है वो आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें इसके अंदर भी प्रोफाइल स्ट्रिप है। और रही बात ये पैसेज हमने ओपन रखा, देन उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली देन स्टडी के बाद डायरेक्टली हमारा ये पार्ट आता है। तो यहाँ पे हमने एंट्रेंस पे ही डायरेक्टली ड्रेसिंग दे दिया। ड्रेसिंग लगभग 24 इंच बाय 7 फीट का है, 84 इंचेस। एंड देन उसके बाद हमारा 6x7 का वार्डरोब, इसके अंदर हमने गोल्डन की पट्टी ऐड की है। तो ये लुक वाइज और जो थीम हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमारा बेज कलर का लाइक कैपुचिनो शेड भी कहेंगे, नहीं इसको बेज कलर ही कहेंगे। ये बेज कलर है, काफी साइलेंट और काफी ऐसे फिनिश का है, बहुत सॉफ्ट एंड मैट फिनिश का है, बहुत क्लीन है। इसके ऊपर आप जितने भी बार हाथ लगाओ, इसके ऊपर का जो प्लास्टिक भी अगर आप रिमूव कर लोगे, हाथ लगाओगे तब भी आपका जो पंच है, जो स्टैम्प है वो बैठता नहीं है इस पे जल्दी से। तो इसमें आपका मेंटेनेंस 0% आ जाता है क्लीनिंग का। और सेकंड, ऊपर पूरा शटर लगा के लॉफ्ट कवर अप कर लेंगे तो रूम का लुक बहुत जबरदस्त है। अभी आपको सामान की वजह से थोड़ा सा ये लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसका खरीद देखोगे तो बहुत मस्त है। सेकंड रूम में एक्चुअली कलरिंग का काम चल रहा है और उसकी बहुत स्मेल आ रही है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे टूर नहीं कराऊंगी राइट नाउ। उसका जस्ट मैं एक छोटा सा शॉट या फोटो मैं आपके साथ एंड में शेयर कर लूँगी। सेकेंड पॉइंट ये कि ये पूरा वर्क हम होममेड के साथ जा रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट को होममेड की नीड थी तो हमने होममेड के साथ किया। अब छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड वाला एरिया आ गया, तो आपका लैपटॉप है या फिर आपको पीसी सेटअप करना है तो काफी कंफर्टेबल स्पेस है। नीचे एक ट्रे, अगर आपका कीबोर्ड वगैरह रहेगा तो काफी कंफर्टेबल, ये भी आपको नेसेसरी है। देन अभी आप ये देखिए कि आप कितना स्पेस स्टडी टेबल में ले रहे हैं। हमने टोटल पूरा 30 का प्लेस रखा कि एक चेयर सफिशिएंट कंफर्टेबल पर्सन अगर वहाँ पे स्टडी के लिए बैठ रहा है तो उसे उतना स्पेस जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 30 इंच का पूरा गैप छोड़ दिया। देन बाजू में ड्रावर है, तो ड्रावर तो हमने 15 to 16 इंचेस का जगह ले लिया ताकि आप उसके अंदर इजीली आपकी बुक्स वगैरह रखो। बुक्स भी हमारी नॉर्मली एक 12 से 13 इंच क्रॉस ही कर जाती है चौड़ाई में, तो उस अकॉर्डिंग हमने वो मैनेजमेंट लेके उसको सेट कर दिया। ऊपर का टॉप 36 mm लिया, जो कि इसी अकॉर्डिंग पूरा टच टू टच यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2-2 इंच का लगभग 4 इंच का ब्रॉड पट्टा हो गया यहाँ पर। जस्ट आपके कुछ आर्टिफैक्ट्स है, कुछ आपकी छोटी मोटी सी ट्रॉफी है, आपकी वॉच है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन उसके बाद जो बार बार यूज़ होने वाली बुक्स है वो आप यहाँ पर स्टोर करेंगे। देन उसके बाद जो आपका हैवी स्टोरेज है, बहुत रेयरली आप बुक्स यूज़ करते हैं, वो सब आप ऊपर यूज़ करेंगे। इसको शटर्स आ जाएंगे तो लाइक वो स्टोरेज हाइड हो जाएगा। देन रही ऊपर की बात, तो हमने जस्ट ऊपर के लिए वो हाइड कर दिया। ये टिप्स होगा। और सेकंड टिप्स ये कि यहाँ पर क्यों दिया है हमने ड्रेसिंग, हम कहीं और भी तो शिफ्ट कर सकते थे, बट मैं बता दूँ जैसे ही अगर हम यहाँ पे पूरा हाइट, सपोज मैंने अगर वार्डरोब ले लिया, अगर मैं जब अंदर आऊँगा तो यहाँ से भी मुझे पैक लगेगा, यहाँ से भी पैक लगेगा। तो जस्ट एक खुली स्पेस के लिए यहाँ पे हमने ड्रेसिंग लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रेसिंग की डिप 13 से 14 इंच है और सिर्फ ये टॉप 24 इंच पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल और खुला फील आता है रूम पे आते वक्त। तो एक ये चीज़ याद रखना कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे भी हमने डार्क फिनिश लिया, क्योंकि ऑब्वियसली, और टॉप भी हमने डार्क लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा यूज़ ज़्यादा रहेगा। लाइक हमारा हेयर ड्रायर रहेगा, हमारी मेकअप की चीज़ें रहेगी, कुछ गिरेगा, कुछ खींचेगा, कुछ स्क्रैचेस भी आएंगे। तो वो चीज़ है ना, डार्क लैमिनेट लेने की वजह से काफ़ी कंफर्ट हो गया। अगर हो भी गया बाय डिफॉल्ट तो वो जल्दी शो नहीं होगा, जल्दी आपको नज़र नहीं आएगा, तो काफ़ी लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। देन यहाँ पे एक स्विच पॉइंट दे दिया, लाइक आपका हेयर ड्रायर वगैरह है उसके लिए आपको नेसेसरी है तो वो आप ज़रूर ले लेना। देन ये कस्टमाइज रखना शायद, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ बड़ी बॉटल या फिर अपने हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें सेट करनी है तो आप कर सको, इसे फिक्स बिल्कुल मत करना। यहाँ पे हमने लाइट पॉइंट दे दिया इजीली। इसके ऊपर हम ब्लैक प्रिंटेड का डोर लेंगे, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और वो काफ़ी कम जगह लेता है, तो उस अकॉर्डिंग, और उस पर पूरा ग्लास जो रहेगा पूरा फुल ग्लास आएगा तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो हमने वो ऑर्डर किया है, वो उसके ऊपर लग जाएगी बहुत जल्द। अब मैं वार्डरोब का बता दूँ, वार्डरोब का सेक्शन हमने बहुत ज़्यादा क्लियर सिंपल रखे थे, हम ज़्यादा भरा सा डिज़ाइन लेंगे, एकदम रिच एंड फाइनल और कूल डिज़ाइन लेंगे, तो इस हिसाब से हमने वो डिज़ाइन ले ली। अगर मैं इनसाइड बता दूँ तो इनसाइड नेसेसरी इसलिए, देखो जेंट्स के मोस्ट ऑफ क्लॉथ हैंगिंग रहते हैं तो हम हैंगिंग ऊपर दे देंगे। मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग एक ड्रावर दे देंगे जो आपको बार बार मटेरियल यूज़ करना है। एक को जस्ट लॉकर नॉर्मल आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है इसमें स्टोर कर सकते हैं। नीचे साइड हम फोल्डेबल क्लॉथ रख देंगे। अगर मैं उस साइड, अब चलो आ ही गए तो कर भी देंगे इस वाले सेक्शन में, क्योंकि ये लेडीज सेक्शन है तो लेडीज सेक्शन में हमारे फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा रहते हैं तो हम वहाँ पे फोल्डेबल क्लोथ डाल देंगे। देन इस साइड पे अगर हमारी साड़ी है या फिर कुछ ऐसे वेयर्स है जो हमें हैंग करनी है वो हम इजीली हैंग कर देंगे। नीचे हमारे फोल्डेबल क्लोथ और ड्रावर का सेम पर्पस रहेगा। उस वाले सेक्शन में हमने जो
शेल्फ है वो मूवेबल रखे हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको वहाँ पे कुछ बड़ा स्टोर करना है आप वो भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों का ये मेन रहता है कि आपको शेल्फ एक्स्ट्रा चाहिए, आपके फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा है। आई एग्री, बट मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा शेल्फ लेने से अच्छा है उसमें आपका चार्जेस भी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, वो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है। हर एक एक इंच का प्लाई सोच लो आपका 5-5 इंच का जगह चला जाता है। सबसे अच्छा ये है आप अमेजोन से वार्डरोब ऑर्गेनाइजर मंगाइए और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छे रेट में आप अपने पूरे ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप उस तरह के सारे ऑर्गेनाइजर मंगवा के अपने ऑर्डर को काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे रेट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। एक और मेन पॉइंट कि जो नीचे की स्कर्टिंग्स आती है वो हमेशा डार्क लेनी चाहिए, लाइक दिस। ये हमेशा डार्क लेनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली घर में जब हम मॉप यूज़ करते हैं, झाड़ू यूज़ कर सकते हैं, तो वो बार बार यूज़ होते वक्त वो स्कर्टिंग ब्लैक पड़ जाती है, गंदी हो जाती है। तो डार्क लेमन लेने से जल्दी वो आपको शो ऑफ नहीं होगा, काफ़ी इजीली आप उसको क्लीन कर पाओगे। अगर आपने कोई लाइट टोन वाला कलर वहाँ पे ले लिया तो बहुत जल्दी आपको गंदा नजर आने लगेगा, तो बार बार आपको क्लीनिंग का मेंटेनेंस आता रहेगा, तो वो एक क्लियर हो जाएगा। अब सबसे खास बात ये कि जो कलर पैलेट होता है वो रूम की लाइट को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 विंडोज हैं, 2 विंडोज में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस है, तो आप एक ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप हल्के टोन के साथ जाइए। डार्क कलर अगर आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा हैवी नजर आएगा रूम में। रूम की साइज अगर मैं बता दूं 11 बाय 12 का ये रूम साइज है। और कभी भी आप याद रखिए कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन या अंडर कंस्ट्रक्शन, तो एक बात याद रखिए कि 2 विंडो रहेगी तो लाइट शेड लोगे, 1 विंडो रहेगी तो डार्क शेड ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं हम। तो फाइनली ये पूरा टूर रहेगा, इसका हम पूरा एक सीरीज रेडी करेंगे। इसमें कई ज़्यादा एपिसोड्स आते रहेंगे। बहुत टाइम के बाद अभी मैंने फाइनली ये शूट पे विजिट किया और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं दिखा सकती हूँ, बट राइट नाउ अभी पॉसिबल नहीं है। तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी आइडियाज़ मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।